हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक MBBS। आज हम MBBS में पढ़ा जाने वाले 19 सब्जेक्ट्स यानी कि 19 बुक्स को रिव्यू करेंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स वाइज रिव्यू करूँगा। कंप्लीट MBBS कोर्स के बारे में बात करेंगे। MBBS कोर्स जो कि एक टफ कोर्स माना जाता है, एक लेंदी कोर्स है। 19 सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें वैरायटी भी बहुत सारे हैं। कौन सा बुक कैसा है, कितना टफ है, आसान कौन सा है, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक कैसे पढ़ना है, वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। और कैसे MBBS में पढ़ाई के साथ साथ लाइफ एंड स्टडी को बैलेंस कैसे करना है। एक कंप्लीट गाइडेंस जो आपको अपने MBBS कोर्स के दौरान आपको हेल्प करेगा। अगर आप नीट UG एस्पिरेंट्स हो या इस साल एग्ज़ाम देने के लिए मेडिकल में पढ़ने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। MBBS कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो रिसेंटली NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइंस के अंडर आता है, जो कि 5.2 ईयर्स का है, यानी कि 5 साल 2 महीने का कोर्स है। पहले ये 5.5 ईयर्स का हुआ करता था, लेकिन अभी जो रिवाइज्ड है वो 5.2 ईयर्स का, जिनमें 4.2 ईयर्स आपका फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक 4 ईयर 4 साल तक का पढ़ाई होता है, जिसमें 19 सब्जेक्ट टोटल में पढ़ाया जाएगा। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होगा, और आखिरी में 1 साल जो है वो आपको इंटर्नशिप पीरियड करना होगा, जो कि कंपलसरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपका MBBS डिग्री नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटर्नशिप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर MBBS करिकुलम। द MBBS सब्जेक्ट्स प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ए प्रैक्टिकल एंड थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। टोटल 19 सब्जेक्ट्स है 4 साल के लिए। तो हर एक साल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट, थर्ड ईयर में 4 सब्जेक्ट, और फोर्थ जो फाइनल ईयर है उसमें 9 सब्जेक्ट्स, और फिर कंपलसरी रोटेशन इंटर्नशिप 1 ईयर। तो ये जो 19 सब्जेक्ट है 4 साल के पढ़ाई में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सब मिला के टोटल में 4.2 का पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप, टोटल 5.2 ईयर्स हो जाता है। अगर ईयर वाइज सब्जेक्ट्स के नाम बोले, बुक्स के नाम बोले, तो फर्स्ट ईयर में टोटल में 3 सब्जेक्ट हैं। तो क्या क्या है वो? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये जो 3 विषय हैं आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा। फिर उसका प्रोफेशनल बोर्ड एग्जाम्स होगा, जिसमें वो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स अलग अलग होंगे। पास होके नेक्स्ट ईयर के लिए आप शिफ्ट होंगे। पर याद रखिए, फर्स्ट ईयर को एक फंडामेंटल माना जाता है, क्योंकि आगे के कोर्स जो है वो इन्हीं फंडामेंटल्स के एडवांस वर्सन आप बोल सकते हैं। ये नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, पर ये 3 सब्जेक्ट का जो एप्लीकेशन है बाकी के सारे सब्जेक्ट्स के हैं। तो इसलिए जितना थोरली आपका फर्स्ट ईयर जाएगा उतना बेनिफिटेड आप रहेंगे। वर्क लाइफ स्टडी लाइफ बैलेंस होगा, और पढ़ना है और आगे का जो सफ़र के लिए रेडी रहना है। तो फर्स्ट ईयर जो है वो बैकबोन ऑफ होल MBBS कोर्स। तो इसलिए फर्स्ट ईयर को इग्नोर नहीं करना, फर्स्ट ईयर थोड़ा सीरियसली पढ़ना है, और फर्स्ट ईयर का जो किताब से उसको थोड़ा रिव्यू करते हैं आगे। तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आता है एनाटॉमी। ये PD चौरासिया ऑथर का 8th एडिशन बुक है। ये सब्जेक्ट डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, शरीर का हेड टू टो A to Z एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसमें होता है, जैसे कि हड्डी, बोन्स, आर्टरीज, नर्व सप्लाई, ऑर्गन्स के बारे में, मसल्स, ब्रेन, एम्ब्रियोलॉजी एट्सेट्रा। हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन जानना है तो आपको एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा। इसके टोटल 4 वॉल्यूम्स हैं। हर एक पार्ट्स को इंडिविजुअली डिस्क्राइब किया गया है, कौन सा पार्ट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो बेसिकली एनाटॉमी जो है वो पूरे बॉडी सिस्टम को, स्ट्रक्चर्स को, और वो सब कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं उसको बताता है। इसको गॉड ऑफ MBBS भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बाकी के 18 सब्जेक्ट से बहुत जुड़ा हुआ है। इसका अप्लाइड बाकी सब्जेक्ट्स के 50% ईजी कर देता है। इसको पढ़ना आसान है, पर इसका जो सिलेबस है शरीर का एक एक कोण, ठीक है, उसको अगर पढ़ के याद रखना है तो वो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी ये उतना भी टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट साइज पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। तो ओवरऑली एनाटॉमी इज ए गुड सब्जेक्ट एंड ईजी सब्जेक्ट। फिर आते हैं हम फिजियोलॉजी पे। ये एकेजेन या फिर सेम्बुलिबम, ये सब ऑथर्स फिजियोलॉजी बुक्स के हैं। ये सब्जेक्ट शरीर के अंदर का फंक्शंस को डिस्क्राइब करता है। सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, हर एक का फंक्शंस को बताता है।
फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, ब्रेन सेल्स, डाइजेशन कैसे होता है। ये थोड़ा टफ है क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ रटने का भी होता है और इतने सारे रटना शायद किसी के बस में ही है। तो फिर भी इवेंचुअली हर एक सब्जेक्ट जब कोरिलेट कर जाते हैं तो लिंक्ड हो जाते हैं तो समझने आसान हो जाता है। तो फिजियोलॉजी जो है वो शरीर के सेल्स एंड टिश्यू वो सबको फंक्शन का डिस्क्राइब करता है। थोड़ा टफ है ये, लेकिन रट लेंगे तो आसान हो जाएगा। और फिर बायोकेमिस्ट्री, ये DM वासुदेवन का बुक है। बायोकेमिस्ट्री को तो बहुत लाइफ साइंस एंड केमिकल साइंस कहा जाता है। शरीर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिविंग सेल्स और उसके केमिकल रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर चेंजेस, DNA सबके बारे में डिस्क्राइब करता है। मोस्टली ये जो पूरा बायोकेमिस्ट्री है आपका 11th और 12th क्लास के बायोलॉजी कोर्सेज के बेस्ड है, तो इसलिए ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है। केमिकल रिएक्शंस, प्रोसेसेस, फॉर्मेशन ये सब पहले से आप पढ़ा हुआ लगता है आपको, इसीलिए इसको बहुत ईजी माना जाता है और ये ईजी है भी। तो बायोकेमिस्ट्री इज ईजी सब्जेक्ट। सेकेंड ईयर में भी टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ईयर के लास्ट में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। ये भी 3 नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, पर इनका जो इम्पोर्टेंस है वो कोई कम नहीं है। MBBS के हर एक बुक्स, हर एक सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड होता है। ये 3 बुक्स हैं, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। पैथोलॉजी में ये रॉबिन्सन कॉटरन ऑथर का 10th एडिशन पैथोलॉजी बुक है। पैथोलॉजी जो है वो मेनली डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प करता है। बायोप्सी सैंपल्स, बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड टेस्ट, टिश्यू एग्जामिनेशन, स्पेसिमेन एनालिसिस, तो ये जो जितने सारे पार्ट है ये सब पैथोलॉजी के अंडर में आता है। ठीक है, फिर आते हैं माइक्रोबायोलॉजी पे। ये तो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स, वो सब का स्टडी है। किसका फंक्शन क्या है, शरीर में कैसे अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया में ऐसे क्या है जो कि अपने शरीर में आसानी से अपना ग्रोथ करके डैमेज करते हैं। वो सब चीज़ का पूरा डिटेल्स कैसे अफेक्ट करता है, उसको कैसे रोकें, कौन सा ड्रग काम में आएगा, तो ये सब चीज़ें जो है वो माइक्रोबायोलॉजी स्टडी में आता है। फार्माकोलॉजी ये जो है वो ड्रग्स एंड केमिकल्स के बारे में बताता है। आप जो मेडिसिन खाते हो तो ये हर एक चीज़ का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे आप पैरासीटामोल खाते हो, पैरासीटामोल एक ड्रग है लेकिन उसका और बहुत सारे क्लासिफिकेशन मतलब और सारे वेराइटीज़ भी हैं। उसको और क्या बोलते हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या है, मैकेनिज्म एक्शन क्या है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फार्माकोलॉजी के अंडर में आता है। सबका साइंटिफिक नेम होते हैं। हर एक मेडिसिन का मैकेनिज्म वो शरीर में कैसे काम करता है वो सब के लिए फार्माकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखें तो सब इजी हैं। पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मोस्टली एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फार्माकोलॉजी थोड़ा टफ है क्योंकि इतने सारे मेडिसिन, इतने सारे ड्रग्स को याद रखना होगा, उनके साइड इफ़ेक्ट्स उनको समझना, मैकेनिज्म एक्शन कैसे काम करता है, तो ये सब याद रखना जो है तो थोड़ा टफ रहेगा। फिर भी सेकेंड ईयर जो होता है वो फर्स्ट ईयर के कंपेरिजन थोड़ा ईजी है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो हो गया। अब अगर थर्ड ईयर की बात करें तो टोटल में 4 सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन और PSM, ENT यानी कि ईयर नोज एंड थ्रोट और ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी, और चौथा है अपना FMT यानी कि फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये हैं थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स, कम्युनिटी मेडिसिन, FMT, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ENT। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ आई, आँख का पूरा डिटेल्स, डिजीज एंड ट्रीटमेंट, जैसे विजन लॉस होता है, कैटरैक्ट, तो ये सब अपना ऑप्थेलॉजी में आता है। ENT में ईयर, नोज एंड थ्रोट के साथ साथ हेड एंड फेस का भी डिटेल्स है और इसका एसोसिएटेड डिजीजेस ट्रीटमेंट के साथ पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये अपना आँख, कान और नाक का डिपार्टमेंट। फिर अपना आएगा कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन मतलब कम्युनिटी का नाम ही कम्युनिटी है, जैसे कि मतलब स्टैटिस्टिक्स हो, मतलब कैंपिंग वगैरह करना हो, वैक्सीनेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कम्युनिटी बेस्ड चीज़ों के बताता है। कम्युनिटी में जो भी मतलब जैसे कैंपिंग वगैरह होता है, कोई अगर योजना जैसे कि JSS के, ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, तो ऐसे मतलब जितने सारे आंगनबाड़ी वर्कर, तो ये सब कम्युनिटी मेडिसिन में आते हैं। फिर अपना FMT जैसे कि फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, इसमें मेनली ऑटोप्सी, बोन एनालिसिस, फॉरेंसिक साइंस,
टॉक्सिकोलॉजी मतलब पॉइजनिंग, ये सबको पहचानना और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। सपोज़ कोई जहर खा लिया, ठीक है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, गैस्ट्रिलाइसिस जैसे करते हैं तो वो क्या होता है, कैसे दिखता है। कोई भी पॉइजनिंग हो, स्नैक बाइट हो, ऑटोप्सी वगैरह से डेड बॉडी वगैरह आते हैं, मेडिकल लीगल ऑटोप्सी होता है, तो ये सब अपना एफएमटी के अंडर आएगा। तो इन सब का स्टडी किया जाता है। ओवरऑली ये सब आसान सब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, एफएमटी, ये तीनों छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जो पीएसएम यानी कि कम्युनिटी मेडिसिन है वो थोड़ा लेंथी है। सिंपल है बट बहुत डिटेलिंग में है, इसलिए थोड़ा लेंथी है। फोर्थ और फाइनल ईयर टोटल में 9 सब्जेक्ट्स हैं, 5 मेन सब्जेक्ट्स एंड 4 एलाइड और एडिशनल सब्जेक्ट्स। मेन सब्जेक्ट्स में मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक। एलाइड और एडिशनल सब्जेक्ट्स में डर्माटोलॉजी, रेडियोलॉजी, साइकियाट्री एंड एनेस्थेसियोलॉजी। इनमें से जो मेन सब्जेक्ट्स हैं तो उनका जो एम्फेसिस है वो ज़्यादा दिया जाता है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स भी होता है, क्लिनिकल क्लासेस, पेशेंट इंटरेक्शन एंड ऑल। बाकी एडिशनल सब्जेक्ट्स जो हैं उनका पढ़ाई भी थोड़ा होता है, लेकिन वो इतना क्लिनिकल ओरिएंटेड नहीं होता। तो इसीलिए जो मेन सब्जेक्ट्स हैं तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये सब है मेन सब्जेक्ट्स, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं मेनली, ये अपना फाइनल ईयर के मेन सब्जेक्ट्स हैं। डिफरेंट ऑथर्स पर डिफरेंट बुक्स, अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग ऑथर्स हैं, जैसे कि डेविडसन्स मेडिसिन, माहेश्वरीज ऑर्थोपेडिक, बेली एंड लॉब सर्जरी, ओपी गाइस पेडियाट्रिक्स, सॉस टेक्स्ट बुक ऑफ गायनेकोलॉजी एंड डीसी दत्ता ऑब्स्टेट्रिक्स। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि आपके बाकी पहले का जो 3 साल है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए आप पढ़ रहे थे। ये सब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सर्जियन, ऑर्थोपेडिशियन, पेडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, ये जो आप सुने हैं, ये जो पोस्ट्स हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, आप इन्हीं के बारे में ही सुने होंगे। तो ये सब का जब पढ़ाई है वो फाइनल ईयर में ही होता है। सब पढ़ना पड़ेगा। फिर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में पढ़ना है तो आपको MBBS कंप्लीट करके PG करना पड़ेगा, तब जाके आप स्पेशलिस्ट बन पाएंगे। सब टॉप सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी आसान नहीं है। बीमारी का डिटेल्स, कौन सा डिजीज़ कैसे होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, आप डायग्नोस कैसे करेंगे, पेशेंट का कंप्लेंट क्या रहेगा जिससे आप डायग्नोस कर पाएंगे, ये सब पेशेंट इंटरेक्शन से समझ में आ जाता है। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट क्या है, कैसा है, हॉस्पिटल विजिट्स एंड पेशेंट इंटरेक्शन, तो ये सबसे हो जाएगा। ईजी कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं है, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। पढ़ाई के साथ साथ पेशेंट इंटरेक्शन में पढ़ाई करेंगे तो ये सब आसान हो जाएगा और आप बेनिफिटेड रहेंगे। तो ये जो फाइनल सब्जेक्ट्स हैं बहुत ईजी हैं लेकिन टफ हैं, क्योंकि पेशेंट के साथ साथ आपको कोरिलेट करके पढ़ना भी पड़ेगा। इसीलिए फाइनल सब्जेक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था ऑल 19 सब्जेक्ट्स का इंडिविजुअल रिव्यू। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे MBBS एस्पिरेंट्स के लिए। MBBS में पढ़ाई कैसे होता है, MBBS कोर्स क्या है, इसके सब्जेक्ट्स, बुक्स और सिलेबस क्या हैं, MBBS जो टफ कहा जा रहा है वो एक्चुअली में है कि नहीं। देखिए, कोई भी पढ़ाई आसान नहीं है, लेकिन आपको टाइम मिलेगा पढ़ने का, पेशेंट इंटरेक्शन करने का, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सब के लिए टाइम मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ना है, नोट्स बनाना है। निमोनिक्स जो है वो मेडिकल में हर जगह ज़रूरत पड़ता है। ये डिपेंड करता है कौन कैसे याद रखता है। ओवरऑली MBBS इज़ वर्थ इट। It's a good field to carry yourself. Future is there. Becoming a doctor is not that easy. You will be in between life and death with blood in your hand. So, best of luck. That's all for today, guys. If you like this video, do like and share this video to your friends. You can ask any questions regarding MBBS in comment section. Subscribe to our channel Doc MBBS if you are new to this. Thank you for watching, guys. That's your Dr. DK. Keep supporting. Thank you all.